जनाब तो विदेश चले गए हैं। मुझे दिया हुआ काम अधूरा छोड़कर वो भी बिन बताए। जनाब की गैर मौजूदगी में उनका कोई भी काम अधूरा नहीं रहता माया देवी। ये क्या है? असली सांपों का असली जहर। तुम लोगों ने कभी ये सोचा है कि हम बिना छत की मकान के नीचे रह रहे हैं? हमारे सर पर किसी का साया नहीं है। साया? छत? घर की छत तो सलामत है रशीद भाई। और भूल जाऊं अपने डैडी और अंकल की मौत के उस दर्दनाक मंजर को? कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं कि मेरे डैडी और अंकल की मौत के जिम्मेदार तुम लोग थे। तुमने रशीद बादशाह और उसके साथियों को फटकार कर बहुत अच्छा किया है कार्तिक। आज तक ये तीनों तुम्हारे खिलाफ चाल चलते रहे और जब कुछ ना बन पाया तो तुम्हारे सामने हथियार डाल दिए। लेकिन नो अमर साहब प्लीज देखिए सुनंदा जी, अगर इन्होंने इनकार किया तो मैं समझूंगा कि आप लोग मुझे अपना नहीं पराया समझते हैं। प्लीज आखिर आप पर हमारा भी तो कुछ हक बनता है अमर साहब। आज तो अपनी पत्नी पराई लग रही है भाई। ये नई नवेली दुल्हन की तरह सच के दोबारा शादी करने का इरादा है? तुम भी बस। अरे बाबा, मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। अरे ये करवा चौथ क्या होता है? करवा चौथ के दिन सुहागने व्रत रखती है और अपने पति देव के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। ओहो, तो आज आपने मेरे लिए भूख हड़ताल की है? जी, और ये भूख हड़ताल तब टूटेगी जब मैं मम्मी के चरण छू लूंगी और रात को चांद के दर्शन करूंगी। चांद के दर्शन? जी। अच्छा सुनो, तुम ऑफिस जा रहे हो ना? तो मुझे मम्मी के घर छोड़ दो। जैसा आपका। आइए। दूधो नहाओ कूदो पलो। अच्छा किया बहू जो इस शुभ दिन पर तुम यहाँ चली आई। अरे नहीं नहीं मम्मी, इससे तो आपके चरण छूकर अपना व्रत तोड़ना था, इसलिए आई है। बड़े लकी हो बड़े भैया। काश अपने लिए भी ऐसा कोई व्रत रखता। देवर जी, इतने उतावले मत हो, वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा। कहो तो सब कुछ बता दूं मम्मी को। बड़े भैया क्या गजब कर रहे हो। जाओ ना, आपको ऑफिस में देर हो रही है। जाओ भैया। शैतान, इससे ऑफिस जाने में देर हो या ना हो, लेकिन तेरी शादी में जरूर देरी हो रही है। मैं तो कहता हूँ शुभम, तू जल्दी से हमारी बिरादरी में शामिल हो जा। देख क्या मजे हैं शादी में। देवर जी, बड़े भैया की बात मान लो, फायदे में रहोगे। पूज्य भाभी जी, फायदा आपको मुबारक हो और मजे आपको। चलो ना भैया, ऑफिस में देर हो रही है। चलो भैया। अच्छा मम्मी, जीते रहो। अच्छा दीक्षा, मम्मी का ख्याल रखना। अम्मी, आज आप और लक्ष्मी कोई काम नहीं करेंगी। आज सारा खाना मैं खुद बनाऊंगी। मम्मी, डैडी नजर नहीं आ रहे, कहीं बाहर गए? अभी अभी जरूरी फोन आया था, किसी से मिलने गए हैं। मैंने आपको फोन करके इसलिए यहाँ आने की तकलीफ दी चौधरी साहब कि मैं आपको बता सकूं कि ये कमीना अपने कमीनेपन से बाज नहीं आया। इसने फिर वही हरकत की जिसकी वजह से मैंने इसे नौकरी से निकाला था। इस पर कानूनी कार्रवाई की थी। ये आदमी उन्हीं करप्ट लोगों के साथ मिलकर हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी को घटिया मटेरियल सप्लाई करवाने लगा। चौधरी साहब, इसी की वजह से अपने पुराने प्रोजेक्ट के साथ मैं आपके साथ प्रैक्टिकली काम नहीं कर सका, जिसका मुझे आज तक दुख है। दुख तो मुझे भी है शाह साहब, पर इस बात का मैंने आपसे ऐसे आदमी की सिफारिश की जिसकी रग रग में नीचता भरी हुई है, जो एक नंबर का मक्कार और दगाबाज है। दरअसल ये आदमी मेरे सामने रोया था, गिड़गिड़ाया था। मेरी पत्नी के सामने इसने अपनी औलाद का वास्ता दिया था, लेकिन नहीं, जिन आदमियों के मुंह हराम लग जाता है वो अपनी औलाद तो क्या अपने माँ बाप को भी बेच खाते हैं। लेकिन अमर साहब, शाह साहब अपनी इंक्वायरी तो पूरी कर ले। चुप रहो, हमने तुम्हारी हर इंक्वायरी पूरी कर ली है। तुम नंबर 1 के धोखेबाज और नमक हराम हो। चौधरी साहब, मैं इस आदमी को इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूं और इस पर कानूनी कार्रवाई भी करूंगा। शाह साहब, सिर्फ एक चांस और, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। निकल जाओ यहाँ से।
ओके सर। शाह साहब, विश्वासघाती इंसान के साथ जितना भी किया जाए वो कम है। आपने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। हालांकि मैं तो देसाई की हेल्प करना चाहता था, लेकिन इस हादसे ने मेरे विश्वास को भी डगमगा दिया है। खैर, मुझे इजाजत है। सुनंदा, अच्छा हुआ वक्त पे आ गए आप। हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। अरे वाह भाई वाह, आज तो कोई खास दावत का इंतजाम किया गया है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। जी हाँ, आज आपकी बहू आपको बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाएगी। ओ, दीक्षा आई है। हाँ। मम्मी, अरे आओ आओ बेटी। अरे बस बस बेटा, बस सुखी रहो। मम्मी, आप कहे तो मैं गर्मा गर्म रोटियां बना दूं? जब से आई है काम में जुटी हुई है, थोड़ा आराम तो कर ले। हाँ, लक्ष्मी कर लेगी ये सब। अरे ना 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 मम्मी, आराम हराम है। तुम जाओ भाभी, रोटियां बनाओ। देवर जी, जी। आप भी तो आराम ही कर रहे, जरा चलकर मेरी मदद तो कीजिए। अरे ना 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 भाभी, इंसान को अपनी मदद खुद करनी चाहिए। गो एंड हेल्प योरसेल्फ, कम ऑन। बेटे जरा यहाँ तो आइए। जी मम्मी। भाभी को तंग करने की आदत नहीं गई? हाँ मम्मा, असली है, निकल जाएगा। शुभम। लक्ष्मी, ये मुझे करने दो और तुम दूसरा काम कर लो। लेकिन बीवी जी। अरे जाओ ना। बीवी जी क्या हुआ? बीवी जी, लक्ष्मी। बीवी जी क्या हुआ? बीवी जी? साहब, बहू जी बेहोश हो गई है। क्या? आओ मेरे साथ। दीक्षा, दीक्षा, भाभी। दीक्षा, दीक्षा बेटी। शुभम जी, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। जी। लक्ष्मी, उठाओ। शाबाश। हाँ 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 हाँ, मैं शुभम चौधरी बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, जल्दी आइए। भाभी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। जी हाँ, उन्हें बाद में देख लीजिएगा ना, प्लीज। हम इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ बहू को? ये बेहोश कैसे हो गई? घबराओ मत सुनंदा, डॉक्टर अभी आ रहा है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। क्या हुआ चौधरी साहब? आइए डॉक्टर साहब, आइए। पता नहीं अचानक दीक्षा को क्या हो गया है, प्लीज। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। ये माँ बनने वाली है।
दीक्षा, दीक्षा। सुनंदा, अमर, सुना तुमने? हम दोनों दादा दादी बनने वाले हैं। मेरे के लिए हो गया। जैसे ही डॉक्टर ने बताया कि भाभी माँ बनने वाली हैं, बस मम्मी अपने आप ही अच्छी हो गई। वरना पैरालिसिस की बीमारी तो तुम जानती ही हो। कोई कोई बच्चा पूरे खानदान के लिए बहुत शुभ होता है शुभम। जब उसके आने की खबर ही इतनी बड़ी खुशी लाई है, तो सोचो जब वो सचमुच ही आ जाएगा तो। अरे तो हमारी जीवन में खुशियां ही खुशियां हो जाएंगी। बाय द वे, आगे तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम से मतलब? मतलब मैं तो कंफर्म चाचा बन ही रहा हूँ। तो तुम अपने मम्मी डैडी को नाना नानी बनने का मौका कब दे रही हो? वो शुभम, तुम भी कभी कभी बहुत अजीब सी बातें करने लगते हो। ए नेहा, मैं सीरियस। ओहो नेहा। तो जनाब शादी करना चाहते हैं? यस। पर मिस्टर शुभम चौधरी, यस, आप मेरी एक बात गौर से सुन लीजिए। तुम ना कभी कभी मुझे बहुत बोर करती हो। शुभम, आउच! अरे बाबा यहाँ से उठो, मुझे घास में पानी डालना है। अरे शारदा भाई, यहाँ तो अपने उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब तुम घास पे पानी डालने आई हो। शारदा भाई, थोड़ा सा पानी इसके सिर पर भी डालो ताकि इसके दिमाग को ठंडक पहुंचे। मैं जब से इस कॉलेज में नौकरी पर लगी हूँ, अक्सर तुम दोनों की छेड़छाड़ देखती आई हूँ। छेड़छाड़? शारदा भाई, ये छेड़छाड़ नहीं, ये तो इनकी झाड़ लताड़ है जो अक्सर मुझ पे पड़ती है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन कॉलेज तो आजकल बंद है, फिर तुम दोनों यहाँ? शारदा भाई, कॉलेज तो बंद है, लेकिन इन्हें अपनी प्यार की क्लासेस यहाँ चलाना बहुत अच्छा लगता है। अब चलो उठो, शारदा भाई को अपना काम करने दो। गेट अप! चलो। बड़े भोले हैं। सुनिए, लाइए पानी मैं दे देती हूँ। अच्छा। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं आप? सुनंदा, इतने अरसे के बाद तुम्हें अपने पैरों पर चलता देखकर मुझे कितनी खुशी महसूस हो रही है, इस बात का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अमर, आपकी खुशी का अंदाजा मैं अपनी खुशी से लगा सकती हूँ। सुनंदा, भगवान ने हम पर बहुत कृपा की है। हाँ अमर, इसमें आपकी दुआएं और उस बच्चे के मुबारक कदमों का असर है जो इस वक्त दीक्षा की कोख में पल रहा है। हाँ। अमर, हम दादा दादी बनने वाले हैं।
कभी हम माँ बाप बनने को तरसते थे और अब दादा दादी बनने वाले हैं। हाँ। सुनंदा, कुदरत के रंग भी न्यारे हैं, प्रभु की माया वही जाने। ये संसार चक्र भी अजीब है, वाकई अजीब है। मेम साहब, खाना तैयार है। शुभम आ जाए तब लगा देना। हाय माँ। गुड आफ्टरनून आ पापा। गए? कहाँ से हुआ है बरखुरदार? पापा वो कुछ नए कॉलेजेस में गया था एडमिशन के चक्कर में। बेटे, जितने अच्छे मार्क्स से तुम पास हुए हो, तुम्हें तो किसी भी कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल सकता है ना? नहीं मामा, आजकल ऐसा थोड़ी ना होता है, कई तरीके के इन्फ्लुएंस लगाने पड़ते हैं। बेटा, अच्छे मार्क्स अपने आप में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं। पापा आप कुछ भी नहीं समझते, आजकल ये सब नहीं चलता है। तो आजकल क्या चलता है? डोनेशन। ओह, लेकिन बेटा हमारे जमाने में तो ये सब नहीं होता था। पापा आप 18th सेंचुरी की बातें कर रहे हैं। मैं भूल गया था बेटे, ये 20th सेंचुरी है। Yes. चल तू थक गया है ना, चल खाना खा ले। चलिए। आजा, कम। बीवी जी, पति के जाने के 2-3 महीने बाद ही ससुराल वालों ने उस पर बहुत जुल्म किए और उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो हमारे घर वापस चली आई। लक्ष्मी, एक बात तो बताओ, अब उसकी ससुराल वाले तुम्हारे बाबा के यहाँ क्यों आए हैं? साहब जी, मेरे बहन के पति के नाम पर एक छोटी सी दुकान थी जिसकी कानूनी हकदार मेरी बहन है, लेकिन उसके ससुराल वाले चाहते हैं कि इस दुकान को उनके नाम कर दे, इसीलिए बार बार उस पर दबाव डाल रहे हैं। आज भी इसीलिए आए हैं कि... घबराओ नहीं लक्ष्मी, मैं तुम्हारी बहन के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने दूंगा। वैसे इस वक्त तुम्हारी बहन घर पर ही होगी ना? नहीं, वो ड्यूटी पर गई है। मेरे बाबा जिस सोसाइटी में वॉचमैन का काम करते हैं, वहीं एक प्रोफेसर कुमार साहब रहते हैं। उन्होंने किसी तरह कोशिश करके अपने ही कॉलेज में मेरी बहन को मालिन की नौकरी दिलवा दी। अरे शारदा, बहुत ही मेहनती लड़की है, आज सवेरे ही तो मिली थी। बाबूजी, आपसे? बेटा तुम उसे जानते हो? हाँ हाँ पापा, हमारे ही कॉलेज में तो काम करती है। संसार संसार ये संसार चैन की बंसी कहीं बजाए गम की छेड़े सितार संसार